हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो हम लोगों का अध्याय 7 है उस पे आ चुके हैं। और जो अध्याय 7 त्रिभुज है और इसका प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न आज के इस वीडियो में हल करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आप पसंद करते हैं और हमारा ये काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तीसरा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। यहां पे देखिए आपका जो प्रश्न में दिया गया है उसको सबसे पहले समझना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक AB रेखाखंड है। तो सबसे पहले AB रेखाखंड देखिए कहाँ है, ये आपकी AB रेखाखंड है A से लेकर के B तक का। अब इसके बाद इस रेखाखंड के जो बिंदु A और B पर दो लंब खींचे गए उनका नाम आपका AD और BC है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक लंब आपका कौन सा, ये AD है, और जो दूसरा है वो आपका BC है। ये दोनों बराबर भी है। यहाँ पे देखिए लिखा सिंबल भी बना है कि AD और BC दो बराबर लंब हैं। अब इसके बाद जो हम लोगों की आकृति 7.18 में देखिए ये हमारी आकृति, यहाँ पे चित्र वैसा ही बना है। अब दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, AB और CD आपके जो बिंदु O पर आपके प्रतिच्छेद कर रही हैं, O पर काट रही हैं। अब हमें यहाँ पे समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। किसको, AB को दो भागों में बांटना। AB को कौन सा बिंदु, O बिंदु आपको दो भागों में बांट रहा है। अब ये बराबर करने को कह रहा है, यानी कि आपको OA और OB इनको बराबर करना, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। क्या दिया गया है कि AB एक आप रेखाखंड है, उस पे BC और AD दो बराबर लंब है। जो कोण B और कोण A 90 अंश होगा। लंब का मतलब 90 अंश का कोण। अब इसी बात को लिख करके फिर हल करते हैं। जो हम लोगों का दिया गया है उसको नोट कर लिया। क्या कह रहा है, दिया गया AB पर दो बराबर लंब हैं AD और BC। अतः क्या हो जाएगा, जो AD और BC बराबर हैं तो वहां पे बराबर भी लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो लंब होता है वो 90 अंश पर होता है। तो जो कोण आपका OBC देखिए यहाँ पे बना भी है, ये चिन्ह आपका 90 अंश का होता है। तो ये आपका जो कोण OBC है ये कितने अंश का है भाई, 90 अंश का। तो यहाँ पर आप 90 अंश का लिख दीजिए। इसके बाद आपका जो कोण OAD है ये भी तो 90 अंश का है भाई। अब आपने यहाँ पे लिख दिया, इनको हमने एक पहला समीकरण और दूसरे को दूसरा समीकरण। अब आप जब देखिए AB और CD जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां पे आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका त्रिभुज OBC है और जो दूसरा त्रिभुज है आपका OAD है। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। जो हम लोगों के त्रिभुज बन रहे हैं उन्हें हमें सर्वांग समसिद्ध कर देना है भाई। तो देखिए जो त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कोण B यानी कोण OBC बराबर है कोण OAD के, और वो भी 90 अंश का। इसके बाद AD बराबर BC, ये आपका दिया गया है कि बराबर लंब है। इसके बाद एक हमें और, या तो एक भुजा बराबर हो जाए या आपका एक कोण बराबर हो जाए। तो उसके लिए जो आपका देखिए ये वाला कोण कौन सा, ये और ये, जब आपकी देखिए क्या होता है कि कोई दो रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर कोण इसके बराबर होगा तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यही यहाँ पे हो जाएगा कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। यही यहाँ पर लिख देना। तो यही सारी बातें लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज AOD, यही तो आपके पास त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में यही हमने लिया। अब इसके बाद BC बराबर AD, ये हम समीकरण
1 में सिद्ध कर चुके हैं कि जो उनके जो लंब है वो बराबर, इसके बाद जो कोण OBC बराबर कोण OAD के वो भी 90 अंश का है। ये हम लोगों ने समीकरण 2 में दिखाया था। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कोण AOD बराबर कोण BOC। तो लिख दीजिए यहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण थे उनको हमने बराबर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गए, जो हम लोगों के दो त्रिभुज हैं, कोण त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, देखिए आपकी एक भुजा और 2 कोण बराबर हैं, तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने लिख दिया कि कोण जो आपने त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD सर्वांग सम हो गया। भुजा और 2 कोण बराबर दिए गए, यानी कि ASA यानी कि कोण भुजा कोण वाली सर्वांग क्षमता यहां पे आपने लगा दिया। अब जब आपका ये सर्वांग सम हो गया तो इनके बचे हुए संगत भाग वो भी बराबर होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आपका OA बराबर हो जाएगा OB के, तो यही यहां पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, अतः OA बराबर OB। जब आपका OA और OB बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो O है वो मध्य बिंदु हो जाएगा AB का। इसका मतलब जो CD AB को समद्विभाजित करती है, यही यहां पे आप नोट कर दीजिए। वही चीज हम लोगों ने नोट भी कर दिया कि OA बराबर OB, जो आपका त्रिभुज बन रहा था उसमें OA और OB क्या हो गई, बराबर हो गई। भाई OA और OB आपकी बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, O मध्य बिंदु हो गया AB का, और AB का जो मध्य बिंदु O हो जाएगा, और OCD जो भुजा है वो O से भी पास से हो रही है, O से गुजर रही है। इसका मतलब CD भी AB को समद्विभाजित करती है। तो वही यहां पर आपने लिख भी दिया कि OA बराबर OB, ये CPCT के थ्रू से लिख दिया। अतः O बिंदु है AB का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा था, जो CD रेखाखंड है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। और इस तरीके से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।